Congratulations team Pakistan. Yes, you heard that right. पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को पहली मर्तबा इन हिस्ट्री, इन क्रिकेट हिस्ट्री ODI सीरीज में वाइट वॉश कर दिया है इन साउथ अफ्रीका. सो दिस इज ह्यूज न्यूज़ फॉर पाकिस्तान. कंग्रेचुलेशंस कैप्टन रिजवान एंड उनके जितने भी ट्रम्प कार्ड्स हैं हम उस पर बात करेंगे. हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम लोग कर लेते हैं. एज यू नो साइम अयूब जो थे वो प्लेयर ऑफ द मैच एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज थे एंड द कंडीशंस ऐसी लग रही थी टफ, बट उसी में उसने रन्स बनाए तो बहुत मज़ा आया उनको भी देख के. एंड यस ये सीरीज डेफिनेटली साइम अयूब की है. पहले आई उनकी ज़बरदस्त ब्लिस्टरिंग 101 रन्स की नॉक देखते हैं. एंड आई फॉरगॉट टू मेंशन एक विकेट भी ग्रैब की थी. सो डेफिनेटली इट वाज हिज मैच. हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ. मेरे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मिस्टर सिकंदर बख्श, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़ एंड टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने भी हमें ज्वाइन किया है. आई थिंक राशिद लतीफ़ के पास पहले चलते हैं. थोड़ा सा अगर हम रैप अप करें इस सीरीज़ तो ये डेफिनेटली साइम अयूब की सीरीज़ थी. जिस कंडीशंस में उन्हें बैटिंग भी की, कल लग रहा था बड़ा टफ हो गया बैटिंग करना. ही डिड सो वेल. जी, साइम अयूब ने कल बॉलिंग भी की और हमें एतराज़ होता है उनको बॉलिंग नहीं मिलती, लेकिन कल राइटली उनको बॉलिंग कराई गई और लग ऐसे ही रहा है कि वो हमारे छठे बॉलर है. और पास में भी अगर हम अपने दौर लेते हैं तो आमिर सोहेल बॉल किया करते थे एज ए ओपनर और बहुत इफेक्टिव रहे. वो हमेशा बैटिंग की तरह वो बॉलिंग में भी रहे. अगर इस पूरी सीरीज़ को देखते हैं, सिर्फ ODI को देखते हैं तो बहुत ज़बरदस्त रही. जहाँ पे पहले मैच में देखते हैं कि 240 समथिंग पे हमारी टीम ने उनको आउट कर दिया और चेज़ किया हमने, आखिर में क्या लेकिन चेज़ किए. बैटिंग बॉलिंग दोनों ने सपोर्ट किया और जहाँ हमारी पहली बैटिंग आई हमने ज़्यादा रन किए, 330 भी किए, 308 भी किए कल 47 ओवर में. और साइम अयूब निकल के सामने आए, 2 सेंचुरीज उनकी नज़र आई, 25 रन बने, एक बनाए उन्होंने. और तीसरी विकेट, दूसरी विकेट या पहले विकेट की पार्टनरशिप नहीं लगी, लेकिन दूसरी की तीसरी हो जाए या पांचवी छठी की देखें तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. और बाबर आजम, रिजवान, स्पेशली सलमान अली आगा, जिस तरह से कल उन्होंने बैटिंग की आउटस्टैंडिंग. उनका एक लग रहा है कि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है. जो कल उल्टे बल्ले पे छक्का मारा है उन्होंने बहुत ही उमदा. तो सभी ने कल अबरार को नहीं खिलाया. सुफियान मुकीम शुरू में पिटे, लेकिन बाद में जब मौका मिला कप्तान ने पूरा मौका दिया, उन्होंने 4 विकेट दिए. शाहीन अफरीदी को मार जरूर लगी, लेकिन एक विकेट चाहिए थी उस वक्त क्लासन की, वो उन्होंने लेके दी. भले छक्के खा लिए 5, वो अहम विकेट थी, वो उस वक्त कराना जरूरी थी. अच्छे मैचेस हुए बहुत ज़्यादा और छोटे से टाइम में खुलासा बहुत मुश्किल है इसका करना. बहुत प्लेयर्स की बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेज हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है. मुबारक हो पाकिस्तान टीम को, तमाम प्लेयर्स को, मैनेजमेंट को. और तवक्को के जितनी थी हमें उससे बहुत बढ़ के दिया इन लोगों ने. बिल्कुल, हम लोग अंडर प्रिपेयर्ड लग रहे थे, हम लोग तो यही बात कर रहे थे पिछले हफ्ते. बट एनीवे हम लोग पूरी कोशिश करें शो में हम सब प्लेयर्स की बात करें, यू नो, थ्रू आउट. तो अभी एक और वर्ड साइम के ऊपर ले लेते हैं, फिर हम लोग अब्दुल्ला शफी की बात करेंगे, मोहम्मद रिजवान, सुफियान मुकीम ऑफ कोर्स एंड सलमान अली आगा जो एक बड़ा सपोर्टिंग रोल उन्होंने प्ले किया है. बट अहमद, आई थिंक वन थिंग अबाउट साइम इज कि वो क्विक लर्नर है. आप उनको देखते हुए अडेप्ट करते हैं, ही लर्न्स और वो फिर आके डिलीवर करते हैं. आई थिंक दैट्स द बेस्ट क्वालिटी अबाउट हिम. देखिए, क्विक लर्नर अभी जिस तरह स्टार्ट से हम करते हैं, एक बड़े ज्यादा इनिंग्स इनको मिली T20 के अंदर, तो वो वहां पे लर्न क्विक नहीं किया उन्होंने. एक टाइम उनका अब आया है, उन पे फेथ और ट्रस्ट शो किया गया है और यही सब बोल रहे थे कि नेचुरल टैलेंटेड, इन पे चांस लेना है. और अब आके वो जो चांस पाकिस्तान ने लिए है, उन पे इन्वेस्टमेंट की है 25-26 मैचेस की, वो पे ऑफ कर रहा है. और आखिरी 3 इनिंग्स जो उन्होंने खेली हैं वो किसी नथिंग लेस देन अ वर्ल्ड क्लास इनिंग. वो आप देखें कि सिंगल हैंडेडली मैच पे इम्पैक्ट डाल के चले जाते हैं. इम्पैक्ट प्लेयर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी वो स्कोर करते हैं वो टीम के काम आएगा, टीम को फंसा के नहीं जाएंगे. और बीच में जो खासियत, क्योंकि साइम अयूब का आपने क्वेश्चन पूछा है, जो उनकी खासियत है वो ये है कि जहां पे बॉल पे सिंगल डबल भी लेने होते हैं, थोड़ा सा पार्टनरशिप डेवलप करनी होती है, वो भी करते हैं. और जहां पे एक्सेलरेट करना होता है विद ईज करते हैं. जहां पे दूसरे बैट्समैन मिडल में आके जिनको बहुत चलानी पड़ती हैं, उन्होंने चौका लेना होता है ना जब टाइम आता है, तो वो कभी स्वीप मार के ले लेते हैं, कभी वो जो है ना एक्स्ट्रा कवर पे ड्राइव मार देते हैं, कभी वो शॉर्ट बॉल को इधर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जो है ना खेल देते हैं. तो उनके पास शॉट्स अवेलेबल हैं. एक नेचुरल अटैकिंग बैट्समैन है और लेफ्टी है, एंगल्स डिफरेंट क्रिएट करते हैं ग्राउंड के अंदर, जो कि बॉलर जब वो खेल रहे होते हैं तो बॉलर्स के लिए बॉल करना बहुत मुश्किल हो जाता है. फिर एज फॉर एग्जांपल मैं कप्तान हूँ,
एक बैट्समैन मुझे इस तरह का मिल गया जो कंसिस्टेंट है, फ्लेयर वाला इम्पैक्ट प्लेयर है और उसके साथ वो मुझे 6-8 ओवर डाल के दे रहा है और अच्छे डाल के दे रहा है, तो मेरे लिए तो गोल्ड है। और दूसरा जिस तरह शाहीन अफरीदी की बात की, उनको साथ में 70 लगा हुआ था, लेकिन जो अच्छी चीज नजर आ रही थी शाहीन अफरीदी की कि वो एक 38 और 40 को हिट कर रहे हैं और उनका बॉल जाके बल्ले पे लग रहा था, थ्रेटनिंग थे जी। लाइन थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी, शायद उनको इससे ज्यादा विकेटें मिल जाती क्योंकि थोड़ा सा बेबट थे जिसकी वजह से उनको पिटाई हो गई, लेकिन जो बॉल उनका जगह पे गिरा है वो ऐसे ही लगा कि अभी विकेट लेके देंगे। और वनडे क्रिकेट के अंदर आपकी पिटाई बेशक हो जाए, लेकिन आपका विकेट का जो कॉलम है वो भरा रहना चाहिए। अमित, डू होल्ड ऑन टू दिस थॉट बिकॉज हम लोग बॉलर्स पे भी आएंगे। वी जस्ट स्टार्टिंग विद द बैटर्स एंड इवेंचुअली हम बॉलर्स पे मूव करेंगे। एंड भट्टी साहब, आई थिंक आप भी है, सिकंदर भी है, सिक्कू विल कम टू यू एंड देन विल आस्क भट्टी साहब एज वेल कि लेट्स टॉक अबाउट साइम्स पार्टनर अब्दुल्ला शफीक, जो उनका बड़े सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा, ही वाज उनका हमने ट्रू कलर्स देखे, बट नाउ व्हाट डू यू थिंक? मैं कहती हूँ डक्स डिफाइन नहीं करते हैं कि आपकी टेक्निक और एबिलिटी को। व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग ऑन विद अब्दुल्ला शफीक? सिक्कू, सॉरी मुझसे समझा उनसे हर प्लेयर के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा बुरा वक्त आता है कि जब उससे पता ही नहीं चल रहा होता उसके साथ हो क्या रहा है। अच्छा, इत्तेफाक की बात है कि पहली दफ़ा में वो बोल्ड हुए ऑफ साइड ऑफ स्टंप। लेट्स शो दैट एज वेल, सॉरी टू इंटरप्ट। हम लोग तीनों विकेट्स दिखाते हो, तीनों मर्तबा पहले अगर क्या फुल स्क्रीन पे देख ले, जस्ट गिव अस अ मोमेंट, हम आपको दिखाता है। पहला आप देखेंगे ना तो उनके बल्ले और दरमियान गैप बना, वो बोल्ड हो गया। उसके बाद दो जो है वो बिहाइंड द स्टंप आउट हो गया। मगर बैड लक, जब आप रन्स नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली लोग आपको कहेंगे कि आप इनको ड्रॉप करें। भट्टी साहब, आपको भी लगता है इट्स जस्ट बैड लक विद अब्दुल्ला शफीक? ऑफ कोर्स अंडर द रेडार तो आगे क्रिटिसिज्म तो अब चलती हो रही है उन पे। देखें फातिमा, मुझे ज़ाहिर है 3 क्रिकेटर्स हैं, ये तो टेक्निकल बात करेंगे, लेकिन कोई साइकोलॉजिकल इसका मसला लगता है। आप देखें, या तो ये 10 क्रॉस कर जाता है, 10-12, तो फिर आप देखें अब्दुल्ला शफीक मैच फिनिश कर देता है, लंबी इनिंग्स खेलता है। लेकिन अर्ली ऑन, जिस तरह कुछ दिन पहले राशिद भाई कह रहे थे कि जो हाइट वाले बॉलर हैं वो इनकी लाइन को अब्दुल्ला शफीक पिक नहीं कर पा रहा, तो अब ये कोचेस पर जिम्मेदारी है कि अब्दुल्ला शफीक को किस तरह लेके चलना है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि अब्दुल्ला शफीक का कैरियर ख़त्म हो गया, लेकिन कल भी हमने बात की, जिस तरह फ़खर ज़मान की सब लोग बात कर रहे हैं कि फ़खर ज़मान पाकिस्तान का इतना बड़ा एसेट है, उसने पाकिस्तान को बहुत सारे मैचेस जितवा के दिए, तो मेरे ख्याल में फ़खर ज़मान के बारे में लोग इसलिए बार बार बात कर रहे हैं कि इस टीम में फ़खर ज़मान का मेरे ख्याल में होना ज़रूरी था। लेकिन मैं थोड़ी सी साइम अयूब की बात करूँगा। फातिमा, हमने अपने इस जर्नलिज्म के कैरियर में बहुत सारे क्रिकेटर्स को देखा जो एक इनिंग्स के बाद ना उनके कॉलर खड़े हो जाते हैं और वो जब गुफ्तगू करते हैं तो बहुत रौनक और मतलब जिस अंदाज में वो बात कर रहे होते हैं वो समझ में नहीं आता कि एकदम बंदे में चेंज आता है। लेकिन साइम अयूब से हालांकि मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैंने साइम अयूब को जितना टीवी पे देखा है वो बहुत ही इंकसारी के साथ पूरा मैच जितवाने के बावजूद हम करके बात कर रहा है कि ये टीम एफर्ट है। तो मेरे ख्याल में ये जो इंकसारी है ना, ये भी प्लेयर को आगे ले जाने में रोल प्ले करती है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बड़े हम्बल है। एंड ऑल्सो आई एग्री विद यू, बहुत सारे लोग उनको कंपेयर करें बहुत ग्रेट्स के साथ। आई थिंक इट्स टू अर्ली। स्टाइल आप कह सकते हो यस मैच करता है, बट लेट्स नॉट गो देयर। हम पहले भी बहुत काम कर चुके हैं, अभी थोड़ा हौला हाथ रखते हैं, ठीक है। बट राशिद लतीफ़ के पास आते हैं। नेक्स्ट अप नंबर 3 बाबर आजम। कदरे बेहतर सीरीज़ उनके लिए, बट बाबर को अभी भी किन चीज़ों पे वर्क करना है, कंसिडरिंग अभी चैंपियंस ट्रॉफी भी आने वाली है? देखिए, बाबर का थोड़ा सा बेहतर हुआ है, अभी थोड़ा स्टे किया है पिच पे और पार्टनरशिप लगाई है उनने। पहले मैच में 44 की पार्टनरशिप, उसके बाद 114 की पार्टनरशिप, फिर 115 की पार्टनरशिप। गो के बहुत तेज़ नहीं खेले, लेकिन ये पार्टनरशिप काम करती हैं और आखिर में आपने देखा कि किस तरह से कामरान गुलाम ने एक मैच में और 2 मैचेस में सलमान अली आगा ने यूटिलाइज किया उसको। अभी और टाइम चाहिए उनको, मेरे ख्याल से कि अभी मैचेस जीते हैं और अभी 3 नंबर का परफॉर्म करना ज़रूरी होता है। रन लगे हों बोर्ड पे तो पूरी टीम चलती है, तो सबसे अहम नंबर 3 नंबर होता है। वैसे ओपनर्स के बाद वो टीम को लेके चलता है। बाकी अब्दुल्ला शफीक की बात कर रहे थे, टेक्निकल फॉल्ट तो हर प्लेयर में होता है। हमारा कोई भी टेक्निकल साउंड प्लेयर आया ही नहीं पाकिस्तान। हम तो क्या कहते हैं टेक्निक अच्छी है, जब हम उस वक्त कहते हैं जब फ्लैट पिच पे रन करता है प्लेयर, हम बोलते हैं गुड टेक्निक। जहाँ पर लेटरल मूवमेंट होती है वहाँ पे सारी टेक्निक रह जाती है। ये पहले कमिट हो जाते हैं। अहमद, इसको से भी बात होगी, ये बैकलिफ्ट जिसकी हाई होती है, जैसे जहीर अब्बास साहब की बैकलिफ्ट हाई थी, फिर उनका
फॉरवर्ड कम होता है, फ्रंट फुट ज्यादा आगे नहीं अच्छा जाता। राशिद भाई, जहीर भाई ने भी बाद में अपनी हाई बैक लिफ्ट वाला उसका उनका स्टांस आया, शुरू में वो दूसरा मैं मिसाल दे रहा हूँ, अभी बताता हूँ मैं। जी जी। उनका फ्रंट फुट बहुत आगे नहीं जाता, वो बैक फुट पे ज्यादातर खेलते थे। इनका कल का डिसमिसल देखें, या जहाँ पे मूवमेंट होती है, जहाँ पे अच्छी बाउंस है, रिलीज से पहले इनकी हाई बैक लिफ्ट है। जब रिलीज हो रही होती है बल्ला नीचे आ रहा होता है, जब रिलीज हो जाती है दोबारा वो पीछे लेके चले जाते हैं, जिसपे लेट हो जाते हैं। याद रखिएगा जोहान्सबर्ग में थिन एयर होती है, यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस कम होती है, यहाँ जल्दी बॉल बल्ले पे आती है, जल्दी आती है बॉल, और बाउंस होता है तो उस वक्त जब प्लेयर खेल रहा होता है बॉल बल्ले पे लग के जा चुकी होती है। इसलिए यहाँ पे बैकफुट के जो प्लेयर हैं या छोटे पाँव से खेल रहे होते हैं वो ज्यादा कारआमद होते हैं, या कट पुल जिसकी बहुत ही अच्छी होती है वो बहुत कामयाब होते हैं। कल का डिसमिसल अगर देखते हैं तो ये कमिट हो चुके थे, और जब बॉल बल्ले पे लगी दोनों पाँव जमीन पे सही तरीके से बैलेंस नहीं थे, जिसकी वजह से उनको नहीं पता चला कि बॉल किधर गई। ये माइनर से एडजस्टमेंट है, सिर्फ बैट को उनको नीचे रखना है, और प्रैक्टिस का मेथड क्या है उसको सही करना है। कोचिंग स्टाफ इसको सही कर सकता है। प्लेयर अच्छा है, इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। जीरो लग जाते हैं, हम बाहर कर देते हैं बहुत सारे प्लेयर को, लेकिन अगर वो बेहतर हो सकते हैं ज़रूर उनको आजमाना चाहिए। अब टेस्ट मैच सर पे, अब हम भी बात करेंगे, जीरो कर दिए तो हसीबुल्ला को खिलाना चाहिए, वो अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं। तो ये हल नहीं है कि हसीबुल्ला 2 मैच में करके वो भी इसी प्रॉब्लम में आ जाए। तो जो बेहतर हो सके उसको मेरे ख्याल से कोचिंग स्टाफ पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आती है कि हमें उनको कैसे सही करना है। ठीक है। एंड अहमद, डू यू वांट टू से समथिंग अबाउट बाबर आजम, वरना फिर हम लोग आगे मूव ऑन करें? देखिए, पीछे काफी अरसे से जिस प्लेयर के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर हो जितना बाबर आजम के ऊपर था, फिर बल्ला साथ ना दे, बहुत टोल होता है। आप यही एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कि वो थोड़ा सा टाइम लेके पिच पे टाइम स्पेंड करेंगे, तभी कॉन्फिडेंस वापस आएगा। लेकिन अब अच्छी चीज ये है कि पिछली इनिंग से ये वाली इनिंग बकदरे ज्यादा बेहतर थी। ठीक है, अभी क्या हो सकता है, देखिए हर विकेट पे नहीं, जिस तरह कल वाला पिच था, हमें पता है कि ओवरकास्ट कंडीशन थी, बारिश हुई भी थी, कवर्स ऑन थे, वहां पे टॉस जीत के बारी दी गई, अर्ली ऑन एक आउट हो गया, वहां टाइम लेना जरूरी था। ठीक है, थोड़ा सा स्पंजी था, मुश्किल होता है ओवरकास्ट कंडीशन के विकेट का प्रेशर, लेकिन जहां पे कंडीशंस अच्छी मिल जाए ना, वहां पे ये बाबर भी और रिजवान भी, इनका स्ट्राइक रेट बेहतर होने की जरूरत है अगर पाकिस्तान के लिए काम है। बिकॉज आपको याद रखना पड़ेगा, अभी तो बड़ी जबरदस्त इनिंग इस सीरीज के अंदर कामरान गुलाम ने भी फिनिश करके दिया, सलमान अली आगा ने भी फिनिश करके दिया, लेकिन बहुत ही बेहतर हो जाएगा कि एस बल्लेबाज जो हैं, वर्ल्ड नंबर 1 बल्लेबाज जो हैं, वो बल्क ऑफ द चीजें जो हैं, मुश्किल काम वो खुद करेंगे, तब ज्यादा बेहतरी आएगी। हाँ, अगर नीचे आपके पास रजाक और अफरीदी पड़े होते तो फिर आप बेशक ऊपर से थोड़ा सा टाइम लेना गवारा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कंडीशंस अच्छी मिल गई हैं और रजाक और अफरीदी नहीं है तो ऊपर से थोड़ा सा ज्यादा बेहतर। लेकिन जो कल की इनिंग थी वो कंडीशंस के हिसाब से बाबर आजम की जबरदस्त इनिंग। नो एग्रीड, एब्सोल्युटली। अच्छा, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट प्लेयर, वो है हमारे कैप्टन मोहम्मद रिजवान। बट हम लोग ब्रेक लेंगे उससे पहले रिजवान की कैप्टनसी पे बात करेंगे, हिज ओन परफॉर्मेंस एज वेल। और बाबर आजम ने मुबारकबाद दी, साइम अयूब को पोस्ट किया उन्हें अपने सोशल मीडिया पे, उसकी भी आपको क्लिप दिखा देते हैं, उन्हें क्या बोला उसको। हम लोग यहाँ ब्रेक ले लेते हैं, आप वो स्क्रीनशॉट भी देखें, एंड विल सी यू इन जस्ट अ मोमेंट, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले वी वर टॉकिंग अबाउट हमारी बैटिंग का, बट यू नो अभी क्योंकि हमारे पास कम टाइम है तो क्विकली लेट्स मूव ऑन टू अ बॉलिंग, जिससे हमारी बॉलिंग ने डिस्प्ले किया है ओडीआई सीरीज़ में। तो हम लोग सिकंदर से भी बात करते हैं। सिकंदर, आई थिंक रिजवान का ट्रम्प कार्ड तो कल के मैच में वो सुफियान मुकीम जिन्हें ग्रैब की 4 by 52, देन जस्ट यूजिंग साइम अयूब कमिंग इन टेकिंग अ विकेट। बट ओवरऑल हम लोग बॉलिंग की भी बात करेंगे। हमने शाहीन को देखा जस्ट कमिंग बैक, ब्रिंगिंग एक्यूरेसी। सो यू नो ओवरऑल आप पूरे बॉलिंग पे आई थिंक आप सबसे बात कर लेते हैं। स्टार्ट विद यू। देखिए, हमारी इस पूरी ओडीआई सीरीज़ के अंदर स्पिनर्स ने सबसे ज़्यादा आउट किए हैं, यानी कि 14 विकेटें स्पिनर्स की हैं, 13 विकेटें जो है ना फास्ट बॉलर्स की हैं। इसमें जो रिजवान को हम थोड़ा सी एडवाइस भी करेंगे बॉलिंग के मामले में, खुदा के वास्ते राशिद भी कहता रहा है कि भाई छठे बॉलर को हर वक्त इस्तेमाल करो। वो शाइम ने कल कितनी अच्छी बॉल की, या तो हमारा मैसेज पहुंचा है या वो हम कहीं ना कहीं से हमें सुन लेते हैं। हम सब बोल रहे हैं कि भाई आप 6 बॉलर को इस्तेमाल करो। शाहीन ने काफ़ी इंप्रूवमेंट की, कल थोड़ी इन लोगों की पिटाई हुई, सब ने 60-70 रन शाहीन ने दिए, नसीम शाह ने 63 रन दिए। कल नसीम शाह का गेंद अच्छा पड़ा था, मगर वो लेंथ को नहीं पकड़ पा रहे। हसनैन
ठीक है, उसको बेचारे को खिला ही नहीं रहे, अचानक बुलाते हैं तो उससे बॉल नहीं होते। स्पिनर्स में इब्रार ने बहुत अच्छी गेंदें की हैं, सलमान अली आगा थोड़ा थोड़ा करते रहे। कल सुफियान ने शुरू में बहुत नर्वस थे, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदें की, उसके ऊपर उसको छक्के पड़े, मगर बहुत अक्लमंदी की है रिजवान ने कि उसको दोबारा लेकर आए, फिर दोबारा लेकर आए और उन्होंने 4 आउट किए। एक चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ कि जो इनकी चाइनामैन गुगली बॉल होती है वो 5वें के बाद जो बैट्समैन आ रहे हैं ना उनकी नहीं समझ में आ रही। शुरू के बैट्समैन तो पिक करते हैं उसको, नीचे वाले नहीं कर पा रहे, वो थोड़ा सा गुगली नहीं समझ पाते। तो ओवरऑल इट्स अ गुड थिंग, बट एक ही एडवाइस करूंगा रिजवान को कि प्लीज़ अपने 6th बॉलर को ज़रूर इस्तेमाल किया करें, और बॉलर्स को थोड़ा रेस्ट दे के ना ऊपर नीचे करें। और आगा जमाल को होना चाहिए था वाइट में, और अपने शाहीन को होना था टेस्ट क्रिकेट में, जो उन्होंने नहीं किया। ठीक है, आपसे पूछ रहे थे राशिद अबाउट द बॉलिंग डिस्प्ले एज वेल। आपको क्या कहीं अभी भी कोई लूप होल दिख रहा है, कोई और चेंज आप देखना चाहते हैं? नहीं, फिलहाल आप तो जीत गए सीरीज, और कप्तानी कल की बहुत अच्छी थी मुझे लगी। बाकी हर एक अपने डिफरेंट तरीका होता है देखने का। जो जिस वक्त शाहीन अफरीदी को लाए थे ना, उसको छक्के लगे उसको, लेकिन उनको सिर्फ क्लासन की ही विकेट लेनी थी, और वो उस वक्त बहुत डेंजरस हो चुके थे। वो आखिर तक रहते तो 2 ओवर पहले ही वो मैच खत्म करके चले जाते। वो अच्छी विकेट मिली। सलमान अली आगा को लेट लेके आए, क्योंकि सारे अच्छे बैट्समैन जो ऑफ स्पिनर को अच्छा खेलते हैं, और जो बग में बन लगते हैं चौके छक्के बहुत ही ज़्यादा लगते हैं। यहीं पे 432 का रिकॉर्ड किए, वर्ल्ड रिकॉर्ड किए। यहाँ चेस भी आराम से होता है, रन भी पहली इनिंग तो या दूसरी इनिंग तो रन बनते हैं। और सुफियान को जब मार लगी उनको फ़ौरन हटा के अपने बॉलर मेन लेके आ गए, और जब उनका क्लासन आउट हो गया उसके बाद वापस लेके आए। देखिए 4 विकेट लिए, उसके बाद 3 विकेट और लिए उन्होंने। तो कल की कप्तानी कदरे बेहतर थी, क्योंकि 2 नए बॉलर खेल रहे थे उनके साथ जी। एक हसनैन आए थे हारिस की जगह, और सुफियान आए थे अबरार की जगह। मुश्किल हो जाता है कभी कभार के दोबारा से एडजस्ट करना। फिर साइम अय्यूब से बड़ी अच्छी बॉलिंग का, बहुत ही उम्दा बॉलिंग की साइम अय्यूब से, वो तो प्रॉपर बॉलर लग रहे थे। और ऐसा लग रहा है अब वहाँ के मैच में, एक मैच पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि छठा बॉलर तो नहीं, ये 5वें बॉलर ही बनेंगे ये। इकरा हफीज थे या शोएब मलिक थे, और काम आते। मैं आमिर सोहेल की इसलिए कि हम खेले में तो क्या जहाँ जरूरत पड़ती तो वो आके बॉल 5 ओवर के लिए होता था, वो 8-9 ओवर कर जाते थे। तो ये अच्छी चीज़ है कि आपका मेन बैटर ना वो बॉलिंग कर सकता है या तेज बॉलिंग कर सकता है, तो बैलेंस बनता है टीम में कि आप एक्स्ट्रा बॉलर या एक्स्ट्रा बैट्समैन डाल सकते हैं, खिला सकते हैं। तो ये ऑप्शन कप्तान को मिल रहा है। तो जब आपके पास सारे ऑप्शन मौजूद हो तो कप्तानी आसानी हो जाती है। आपके बेंच स्ट्रेंथ ट्राई हुई ऑस्ट्रेलिया से लेके अब तक, और अब ऐसा लग रहा है कि लोग यूज टू होते जा रहे हैं, प्लेयर्स यूज टू कैप्टन थी मैनेजमेंट, और यही मैनेजमेंट रहा है। क्योंकि हम देखें, एक खास बात है कि हमने गैरी कर्स्टन को खोया है, हमने गिलेस्पी को खोया है, लेकिन होम ग्राउंड जो कोचेज हैं उन पे हम डिपेंड कर रहे हैं। अगर आप देखें ना, 90s के किड्स आ गए, आकिब जावेद हो, अगर महफूज हो या मसरूर हो, 90s किड्स दोबारा आ गए, तो फर्क पड़ा है। लेकिन इस पर पूरा नहीं, अब हमें अपने आप को, अपने एनवायरनमेंट को, अपनी क्रिकेट को बेहतर करना है। और जब जीत होती है ना, उस वक्त ज़्यादा अच्छा लगता है कि जीतते हुए अपनी खामियां निकालें और उसको बेहतर करें। नहीं, मैं बैनर बहुत अच्छा है, 90s बॉयज आर बैक। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बस इंटरेस्टिंग। बट अहमद, आई थिंक हसनैन डिड लुक नर्वस एंड शेकी बैट, पर दैट ने यॉर्क का बड़ा जबरदस्त नेल किया था वैन डर डूसन को जब आउट किया था। देखिए फातिमा, जब हसनैन नए आए थे ना, ही वाज अ डिफरेंट बीस्ट। ठीक है, उसके बाद इनको जहाँ पे एक नाम बनाने का टाइम था, इनका जिनसे टाइम लेना था। जब फास्ट बॉलर होता है, जब आप उसको इतना कैरी करते रहते हैं ना, तो उसकी एक टाइम होता है, रिदम होता है, पेस होती है, वो गुजर जाता है। तो उनको वहां पे खिलाया नहीं गया। अब आके जब से इनका एक्शन कॉल हुआ है PSL में, इन्होंने बॉलिंग तो अच्छी की है, लेकिन जेन्युइनली लग रहा है कि रिदम में है नहीं। इनके रनअप में कोई ना कोई इशू है, जो कि अभी तक अजहर महमूद जो है उस पर काम कर नहीं सके हैं। अभी भी उनको लग रहा है कि वो सही तरीके से भाग नहीं रहे हैं, और फिर जब सही तरीके से भागते नहीं है और बॉल कर देते हैं, तो उस जगह पे बॉल ज्यादातर गिर नहीं पाता। बात आउट करने की नहीं है, लेकिन जिन एरियाज पे वो बॉल कर रहे हैं ना, वो थ्रेटनिंग नहीं है। अब जिस तरह कल भी वो आए थे, बाकी बॉलर्स लगे हुए थे, चौका उनको भी पड़ा था, लेकिन वो थ्रेटनिंग लग रहे थे। 2 से 3 बॉल ऐसी जगह पे कर देते थे जहां से लगता था कि विकेट आएगी। हसनैन जब आ रहे थे तो बल्लेबाजों के लिए आसानी हो रही थी। स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत ज्यादा रन्स खा रहे हैं, थोड़ा पीछे बॉल कर रहे हैं, जब आगे करते हैं तो बिल्कुल आगे कर देते हैं। तो वो रिदम मिसिंग है।
मुझे अभी भी लगता है कि एक आधा सीजन खेलेंगे डोमेस्टिक का तो चीजें बकदरे बेहतर हो सकती है। एट द सेम टाइम एक चौथा फास्ट बॉलर जो के फॉर्म में है, इन फॉर्म बॉलर जो भी डोमेस्टिक से हो सकता है, हम उसको चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंडक्ट कर सकते हैं। और पाकिस्तान के पास जो 4 बॉलर जिस तरह शाहीन, नसीम, हारिस और एक चौथे की जो कमी नजर आ रही है वो पूरी हो सकती है। ओके एंड भट्टी साहब, आई थिंक अब सबके एक बात तो है, हेडलाइंस बनाइए पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, अक्रॉस द बॉर्डर लोग बात करें कि बड़ी खतरनाक टीम हो गई है चैंपियंस ट्रॉफी की, और ये भी क्लेम करें कि हम लोग फाइनल में भी दिखाई देंगे। बट आपको क्या लगता है कि ये इतनी टीम कॉम्पैक्ट हो गई है कि अब बहुत सारे नाम जो मशहूर थे, जो पाकिस्तान टीम में ऐसा थे, वो उनको हम शायद ना देखें काफ़ी टाइम तक, बट या आपको कहीं स्पेस दिख रही है फॉर इंडक्शन? फातिमा, इस सीरीज़ में कम से कम 5 प्लेयर ऐसे हैं जिनमें साइम अयूब है, सलमान अली आगा है, तैयब ताहिर है। कल हमने हसनैन को देखा, हसनैन रिदम में नहीं थे लेकिन वो 140 प्लस गेंद करा रहे थे और काफ़ी बैट्समैनों को मुश्किल में डाल रहे थे। और 5वां सुफियान मुकीम। तो ये जो 5 यंगस्टर आ गए हैं तो मेरे ख्याल में अब जो टीम की एक नई शेप नज़र आ रही है, तो जो हम जिन लड़कों को साल से बार बार मौके दे रहे थे और कॉन्फिडेंस के बावजूद वो लोग परफॉर्म नहीं करके दे रहे थे, मेरे ख्याल में अब उनको पाकिस्तान टीम में वापस आने के लिए बहुत मेहनत करना होगी। तो एक बात तो साबित होगी कि हमारे पास टैलेंट है, लेकिन अब मेरी ये एडवाइस है टीम मैनेजमेंट को और कोचिंग स्टाफ को कि इन लड़कों के साथ भी वही ट्रीटमेंट करें जो बाहर चले गए उनके साथ किया गया। इनको कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है और उनको चांसेस देने की ज़रूरत है। ये नहीं एक दो नाकामी के बाद ये लोग फिर गायब हो जाए। थैंक यू फॉर दैट एडवाइस भट्टी साहब। थैंक यू टू आवर एक्सपर्ट्स फॉर जॉइनिंग अस। बट डोंट गो एनीवेयर, क्रिकेट नहीं रुक रहा क्योंकि ओडीआई सीरीज़ के बाद अब बारी है टेस्ट सीरीज़ की। 2 टेस्ट मैचेस खेलेंगे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका, और फर्स्ट टेस्ट जो शुरू हो रहा है वो हो रहा है 26 दिसंबर से, और दूसरा टेस्ट फ्रॉम 3 जनवरी। सो येस, हम लोग फुल पैक्ड हैं, फुल बिजी हैं, क्रिकेट इज़ ऑन एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग। और हम लोग आपको मिलेंगे 26 दिसंबर को विद द स्टार्ट ऑफ अ फ्रेश न्यू टेस्ट सीरीज़। अल्लाह हाफ़िज़।